दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं एकेज अकेडमी। तो मैं और दिव्यांश सर आज जो कल एनटीए का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में बात करेंगे कि जो नोटिफिकेशन आया वो ऑथेंटिक है या नहीं है। उसके बाद बहुत समय लगा, अगर आप वेट कर रहे हो बहुत दिन से, तो एग्ज़ाम 1-2 महीने में होगा। अगर देखा जाए तो जून में होता है एग्ज़ाम और दिसंबर में होता है, तो एग्ज़ाम 1-2 महीने में होगा, बट अभी तक कुछ आया नहीं था, तो बहुत सारे लोग परेशान थे। बट एनटीए ने कहा रुको, मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। सो सर ये न्यूज़ ऑथेंटिक है? हाँ सर, पूरी तरीके से ऑथेंटिक न्यूज़ है ये। और अगर इसकी हमको ऑथेंटिसिटी चेक करनी हो जी, तो उसके लिए हमें एनटीए की साइट पे जाना होगा। यहाँ पे सर हाँ, एनटीए की साइट पे जाते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है। इसका मतलब सही बात है न्यूज़? सही, हाँ सर। ओके जी। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे आप न्यू कैंडिडेट जो हैं जा करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते रजिस्टर हैं। करेंगे, फिर वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर हाँ, वगैरह सब मिलेगा, आपको पासवर्ड वगैरह, फिर application आप नंबर, पासवर्ड फर्दर उसको जो है फिल आगे करेंगे। बढ़ेंगे, बिल्कुल सर। और सर इसके बाद जो इसकी जो डिटेल्स है सर वो यहाँ पे नोटिस में दी हुई है। अच्छा। ये पब्लिक नोटिस है 19 तारीख की, यानी कल की। जी और इसमें आप देख सकते हैं, इसमें सब कुछ क्लियरली मेंशन्ड है। जी इसमें आप लोग देखें तो इसमें जो सबसे पहले बात की गई है कि जो रिजल्ट होगा वो जी। जैसे जून में आया था रिजल्ट, जी ठीक वैसा ही रिजल्ट इस बार भी आपको देखने को मिलेगा 3 कैटेगरी में। यस। फर्स्ट कैटेगरी जो होगी वो जेआरएफ फॉलो की होगी, जिसमें कि जो जेआरएफ कैंडिडेट्स होंगे वो जेआरएफ फेलोशिप के लिए भी एलिजिबल होंगे। उसके बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होंगे और वो पीएचडी के लिए भी एलिजिबल होंगे। जी यहाँ पे लिखा हुआ ना जी, ये इस वाले पॉइंट पे, ये ओके। फर्स्ट पॉइंट। ये जी सर। और ये दूसरा वाला पॉइंट में सर? दूसरा पॉइंट सर, ये असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नेट वालों की कैटेगरी है। इसमें जो लोग आएंगे सेकंड कैटेगरी में वो लोग नेट के लिए यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे और उसके साथ ही पीएचडी करने के लिए एलिजिबल होंगे। और जो थर्ड कैटेगरी है सर ये वाली, ये सिर्फ ओनली पीएचडी वाली ये सिर्फ ओनली पीएचडी वाली है। ये तीन कैटेगरी, हाँ। जैसा कि जून में आया था रिजल्ट वैसा ठीक रिजल्ट वैसा फिर है। से यहाँ पे देने की यहाँ पे उनकी देखने तैयारी को मिल है। रहा है। और ये सब लिख क्या लिखा है सर? ये कुछ सब्जेक्ट्स ऐड किए गए हैं, नहीं लगता है? हाँ सर, पहले 83 या 84 सब्जेक्ट्स थे, अब टोटल 85 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं। तो 2 सब्जेक्ट बढ़ गए हैं। हाँ, नए तो 2 सब्जेक्ट नए आ गए हैं, तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल सर। और सर यहाँ से इसका अगर देखा जाए तो एप्लीकेशन प्रोसेस 19 से शुरू हो रहा है। बिल्कुल सर। 19 नवंबर से जी 19 नवंबर से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि 10 दिसंबर तक चलेंगे। लगभग 20 दिन का समय है, इस बीच आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर लें। हाँ, नहीं तो फिर क्या होता है बाद में कि वेबसाइट स्लो हो जाती स्लो है। हो जाती है, बिल्कुल। फिर लड़के परेशान रहते हैं, सर मेरा फॉर्म नहीं भरा, फिर बहुत सारी क्वेरी रेज करते हैं। इससे अच्छा है कि आप जो गिवन टाइम है उसमें अपना काम कर लीजिए। ओके सर, दूसरे वाले में क्या है सर? एग्जामिनेशन फीस के लिए 1 दिन एक्स्ट्रा है आपके पास। हाँ। अगर आपने रजिस्टर्ड कर लिया और अपना एग्जामिनेशन फीस पेमेंट नहीं कर पाए ओके। तो आप अपनी जो है फीस जो है 11 दिसंबर 2024 तक मतलब फीस भर सकते हैं, ये मैं सोचिए कि फॉर्म भर सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं, चूंकि पैसे की बात है इसलिए 1 दिन आपको टाइम दे दिया गया है। तो और तीसरा क्या है सर? करेक्शन के लिए कब है? 12 तक है? 12 तक, 12 से और 13 से। हाँ, 12 2 से दिन लेकर आपका करेक्शन के लिए टाइम दिया गया है। एग्जाम सेंटर अभी अलॉट हो जाएगा? अभी सर एग्जाम सेंटर के बारे में कोई बात जानकारी नहीं नहीं हुई है, है। वो बताया जाएगा। वो बाद में बताया जाएगा। और सर एडमिट कार्ड जब आएगा तो उससे उसी बात समय, होगी। हाँ बिल्कुल सर। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये भी अभी कुछ बताया नहीं नहीं, गया ये मेंशन है सर। अच्छा बताया गया 1 जनवरी ओके। 2025 से लेकर के 19 जनवरी 2025 तक एग्जामिनेशन चलिए, चलेंगे। ये मतलब 1 से 19 तक आपका एग्जाम होगा। टोटल 19 दिनों में एग्जाम होगा। 19 दिनों में एग्जाम होगा, जिसका जिस डेट को जहाँ पे होगा उसके लिए आपको डिटेल इसको देखना होगा अपना एडमिट कार्ड। सेंटर वगैरह भी सब एडमिट कार्ड जब रिलीज होगा उस समय आपको मिलेगा। और डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्ड्स, रिस्पॉन्सेज एंड आंसर की सब आपको वहीं पर एग्जाम के बाद आंसर की बिल्कुल वो बताएंगे। ये वेबसाइट है एनटीए की, यूसीनेट, ये सब आप वहां जाके चेक करेंगे। ये इनके ऑफिशियल साइट है, इस पे सारी डिटेल्स, सारा रजिस्ट्रेशन जो कुछ भी है आपको इसी वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। कभी कोई डाउट हुआ करे नेट से संबंधित कि ये न्यूज़ फेक है या फेक नहीं है, या कि रियलिटी चेक करना हो, तो आप इस एनटीए वेबसाइट पे ही आके चेक किया करें। किसी से पूछने से अच्छा है, कोई अगर व्हाट्सएप में कोई अगर आ रहा है मैसेज, उसको फॉरवर्ड करने से पहले इसको चेक कर लें कि ये रियल है अथवा रियल नहीं है। क्योंकि आजकल क्या होता है, जब स्टूडेंट परेशान होते हैं तो बहुत सारे फेक न्यूज़ ऐसे र्यूमर्स के रूप में उड़ते रहते हैं, तो आप इसके लिए यहाँ पे जरूर आया करें। ओके सर, यही सब क्या लगेगा? फी वगैरह ये एप्लीकेशन फीस है सर। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो फीस है वो 1150 रुपीज़ है। ओके। वही अगर जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का स्टूडेंट है तो उसके लिए 600 रुपीज़ है। और SC ST PW कैंडिडेट है या फिर थर्ड जेंडर है, दोनों के लिए सेम फीस है, 325 रुपये। ओके सर। और बात कर लीजिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो लिखा हुआ सर कि कैंडिडेट कैन अप्लाई यूसीनेट दिसंबर थ्रू द ऑनलाइन मोड। तो सिर्फ ऑनलाइन होगा ही, मतलब आप इसी के थ्रू आप अप्लाई करेंगे। कोई पेन पेपर पर्ची से आपको फॉर्म नहीं भरना है, वो जमाना चला गया, अब सब कुछ ऑनलाइन है। एग्जाम भी जो होगा वो आपका ऑनलाइन मोड में ही होगा। दोनों चीजें होंगी, फॉर्म भी ऑनलाइन भरेंगे और आपका जो एग्जाम होगा वो भी ऑनलाइन मोड में ही होगा। दूसरा,
कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू फिल मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म। ये मत समझिए कि आपने 2-3 फॉर्म भर दिया और एनटीए आपको पकड़ेगा नहीं एनटीए पकड़ लेगा आपको। उसके बाद फिर क्या होगा, आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। कुछ बच्चे ये करना चाहते हैं कि 2 सब्जेक्ट से फॉर्म भरने के लिए एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करते हैं। अच्छा, तो ऐसा अगर आप करते हैं तो फिर आपके हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया दोनों जाए, कैंसिल हो एग्जाम। जाए। ऐसा होता है कि लोग हिंदी से पढ़ते हैं, इंग्लिश से पढ़ते, सब भर देते हैं, चलो भाई इसमें नहीं होगा इसमें होगा, बट ऐसा कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि जब कुछ चीज़ें ऑनलाइन होती है तो उसमें पकड़ना आसान होता है। ठीक है, तीसरा क्या है सर? इसमें दिया है कैंडिडेट्स मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन अवेलेबल ऑन द एनटीए वेबसाइट। हाँ। कैंडिडेट नॉट कंप्लाइंग विद द इंस्ट्रक्शन शैल बी समिलारली डिस्क्वालीफाइड। disqualified। अगर आप नहीं इनकी बात मानेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता जो भी है। इंस्ट्रक्शन है आपके एनटीए के उसको वो फॉलो करिए। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आर देयर ओन पेरेंट्स गार्जियन। ये नहीं कि दोस्त का भर दिए और एनटीए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप तक वो मैसेज पहुंच ही नहीं रहा, तो उसमें एनटीए कोई गलती नहीं है। वो पहले से बता रहा है कि फॉर्म आपको भरना है, फॉर्म का जो रूप होगा, मतलब जो मोबाइल नंबर होगा वो अपने गार्जियन का और पेरेंट्स का ही दीजिएगा। ठीक है, और क्योंकि ये इसलिए कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो भी होगा वो एनटीए इसी ईमेल और नंबर पे भेजेगा, और आपने दे दिया किसी और का ईमेल किसी और का नंबर, तो फिर समस्या होगी, कहेंगे सर मेरा आया ही नहीं कुछ। कई बार ऐसा भी होता है सर कि बच्चे पासवर्ड भूल जाते हैं जी। तो आपको अगर पासवर्ड भूल गए तो आप फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो जो कुछ भी आपको पासवर्ड मिलेगा वो आपने जो डिटेल दिया हुआ है उसी पे मिलेगा जी। तो इसलिए भी जरूरी आपको है अपना जो अपना नंबर या अपने गार्जियन पेरेंट्स में जिसको आप मतलब जो आपके रिलेटिव्स हो उन्हीं का आप दें, उन्हीं का दें, ऐसा ना हो किसी और का। इसलिए कहा जा रहा है कि बार बार ये लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया करें। फिर क्या है, इन केस कैंडिडेट फेस डिफिकल्टी इन अप्लाइंग फॉर यूसीनेट, ये जो लिखा हुआ प्लीज कॉन्टेक्ट ऑन, ये नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर लीजिए। अगर कॉन्टेक्ट नहीं होता तो इनका ईमेल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप ईमेल कर सकते हैं, जिससे कि आपको क्लैरिफाई कर पाएं कि भाई कोई समस्या है तो आप मुझे बताइए। नंबर दे उन्होंने दे रखा है, हो सकता है कभी कभी फोन करें आप नंबर ना उठे, वो बात दूसरी है, बट नंबर दिया हुआ है। ठीक है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनटीए एंड, ये उनका वेबसाइट है और ये वाली 2 वेबसाइट उनकी दी हुई है, आप इनको ऑफिशियली विजिट करें। यही इन्होंने पूरा का पूरा नोटिफिकेशन में दिया हो जो उन्होंने निकाला है, बाकी कुछ नहीं है। पहली मंजिल, हमारी भी पहली मंजिल यही है, नेट जेआरएफ। ठीक है, तो हमारी पहली मंजिल नेट जेआरएफ है, तो हम अपने मंजिल पर रहेंगे। बाकी सर और इसके बारे में जो भी न्यूज़ अपडेट होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। जैसे फॉर्म फिलअप करना हुआ, कोई डिफिकल्टी किसी को आ रही है और कोई बात हो रही है, कोई समस्या हो रही है, तो यहाँ पे हमारी टीम है, आप कमेंट कर सकते हैं। और जो हमारी AKJ एकेडमिक की वेबसाइट, वहाँ पे नंबर्स हैं, बाकी आप व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के तो आप वहाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम है आपसे कॉन्टेक्ट करेगी। ठीक है, और सर कुछ भी नहीं सर बस इतना ही है। बाकी अगर रजिस्ट्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम लोग एक वीडियो रजिस्ट्रेशन पे भी बना देंगे, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है, फिर किसी फॉर्म फिल कर लिया जाएगा प्रॉपर, उसके बारे में बात हो जाएगी नेक्स्ट। अभी फिलहाल के लिए इतना ही है कि भाई एनटीए ने फॉर्म निकाल दिया है, परेशान मत हो, 20 दिन का समय था, मतलब समय है अभी फॉर्म भरने के लिए। 20 दिन में फॉर्म भर लीजिए और उसके बाद अगला जो प्रोसेस है, क्वेश्चन पेपर है, डिस्कशन है, चीज़ें हैं, और भी हम लोग अपनी AKJ एकेडमी पे कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।